नमस्ते, माय नेम इज अंशिका तिवारी। आई स्टडी क्लास 5th फ्रॉम पीएस श्रीनगर बलरामपुर। मैं अपनी पाठ पुस्तक से नहीं, आप सबको चिड़िया का दाना का सारांश सुनाने जा रही हूँ। एक दिन प्रातः एक चिड़िया दाना चुगने निकली। वह उसे एक खेत में पड़ा एक मटर का दाना मिला। वह उसे उठा लाई और बहुत खुश हुई। उसने सोचा कि डटकर भोजन करेगी, लेकिन समस्या यह थी कि उसे रखे तो कहाँ रखे। उससे पहले वह नहा ले, और तभी उसे एक बढ़ई दिखा। वह बढ़ई के पास गई और बोली, श्रीमान जी, क्या मेरा इस मटर का दाना आप सुरक्षित रख लेंगे अपने पास? यह सुनकर बढ़ई कुछ नहीं बोला और अपने काम में जुट गया, और वह उड़कर नहाने चली गई। जब वह वापस आई तो उसने कहा, श्रीमान जी, मेरा मटर का दाना मुझे वापस कर दीजिए। तब बढ़ई बोला, मैं तुम्हारा नौकर थोड़ी ही हूँ कि तुम्हारा मटर का दाना मैं ढूंढ कर लाऊं। यह कहकर बढ़ई अपने काम में फिर से जुट गया। तब वह उदास होकर वहाँ से उड़ गई। तभी उसे उधर से एक सिपाही निकला दिखाई दिया। वह सिपाही के पास गई और बोली, श्रीमान जी, आप मेरा मटर का दाना गुम हो गया है, क्या आप मेरी सहायता करेंगे ढूंढने में? मैंने एक बढ़ई को मरम्मत करते देखा और उसके पास छोड़ दी थी दाना, लेकिन उसने मेरा मटर का दाना गिरा दिया या कहीं चुरा लिया, और वह मुझे दे ही नहीं रहा है। यह कहकर चिड़िया चुप हो गई। तब सिपाही बोला, एक घमंडी चिड़िया, तेरी यह मजाल कि तू मुझसे जबान लड़ाती है। मेरा काम कानून और शांति बनाए रखने का है। मैं तुम्हारा मटर का दाना गुम हो गया तो मुझे क्या, तुम जियो या मरो, मुझसे क्या। यह कहकर सिपाही वहाँ से चल दिया। जब चिड़िया को डांट पड़ी तो वह वहाँ से भी उड़ गई। तभी उसे एक थानेदार दिखाई पड़ा और वह थानेदार के पास जाकर बोली, थानेदार को जब सारी घटना बताई तो थानेदार ने कहा, ए घमंडी चिड़िया, तेरी यह मजाल कि तू मुझसे भी जबान लड़ाती है। यह कहकर उसको भी डांट पड़ी तो वह चुप हो गई। फिर थानेदार ने कहा, मुझे मंत्री वहाँ से आने वाले हैं तो मुझे उनका पूरा इंतज़ाम करना है। अगर मैं इंतज़ाम नहीं करूँगा तो अगर उन्होंने मेरे काम को नापसंद कर दिया तो मेरी तनख्वाह कट जाएगी और मैं इस नौकरी से निकाल दिया जाऊँगा। यह कहकर वो भी वहाँ से चला गया। तभी उधर से मंत्री घोड़े पर सवार होकर आ रहे थे। तब चिड़िया ने उससे रोका और कहा, मंत्री जी, क्या आप इस गरीब चिड़िया की मदद नहीं करेंगे? मेरा जितने भी इधर से सरकारी कर्मचारी निकले हैं वो सब मेरी सहायता करने से इनकार कर रहे हैं। क्या आप मेरी सहायता करेंगे? यह कहकर वह फिर भी चुप हो गई। तब मंत्री जी बोले कि मैं तो तुम्हारी सहायता करना ही चाहता हूँ, लेकिन मुझे सारा व्यवस्था करना है, इसीलिए मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर पाऊँगा। उधर से राजा आएंगे तो मुझे उनके स्वागत के लिए पूरा इंतजाम ही करना है, इसीलिए मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता। और फिर वह भी वहाँ से खिसक लिया। तब वह सोचने लगी कि यह दुनिया इतनी स्वार्थी हो गई है कि मेरी मदद भी नहीं कर सकती। यह सोच ही रही थी, तभी स्वयं हाथी पर सवार होकर राजा उधर से निकले। राजा को देखकर चिड़िया बोली, क्या आप मेरी सहायता नहीं करेंगे? आप तो इस पूरे देश के मालिक हैं। यह सुनकर राजा उसकी बात अच्छी भी नहीं लगी और वह बोला कि इतनी छोटी सी चिड़िया मेरे साथ इतनी धृष्टता करे, मुझे यह अच्छा नहीं लगता। तभी राजा का अंगरक्षक चिल्लाया, हट जाओ, और उसका हाथी चल दिया। जब वह हाथी चलने लगा तो किसी तरह चिड़िया भी वहाँ से चली गई और वह बैठकर रोने लगी। तभी उसे एक चींटियों का एक झुंड दिखा। फिर उसने उस चींटियों के झुंड से एक चींटी से बोला, बहन, क्या तुम मेरी सहायता करोगी? तब चींटी बोली, क्या सहायता करना है बहन, बोलो। तब चिड़िया ने पूरी घटना चींटी को बताई। तब चींटी ने कहा, मैं तुम्हारी सहायता जरूर करूंगी बहन। और वह हाथी के पास गई और हाथी के कान में बोली, क्या तुम राजा को मजबूर कर सकते हो चिड़िया की मदद करने के लिए? अगर तुम नहीं कर सकते हो तो मैं तुम्हारे कान में काट लूँगी। जब हाथी ने यह धमकी सुनी तो वह डर गया और राजा से बोला, राजा जी,
आप चिड़िया की बात मान लीजिए, नहीं तो चींटी मुझे काट लेगी। अगर उसने मुझे काट लिया तो हो सकता है आपकी हड्डी मैं गिरा दूं और आपकी हड्डी पसली टूट जाए। यह सुनकर राजा भी अचंभे में पड़ गया और उसके पास कोई भी चारा नहीं था। यह सुनकर राजा भी उसकी मदद के लिए तैयार हो गया। तब उसने थानेदार को बुलाया, सिपाही को बुलाया और बोला, तुम दोनों अगर तुम अपनी नौकरी को पाना चाहते हो तो फिर से जाकर बढ़ई का गर्दन नापो और उसको दाना ढूंढने को कहो। फिर थानेदार ने कहा सिपाही से, मैं तो यह काम नहीं करूँगा, तुम ही जाकर यह काम करो। फिर जब सिपाही बढ़ई की गर्दन नापी और उससे कहा कि जाओ तुम चिड़िया का बटर का दाना ढूंढ कर लाओ। फिर वह जाकर चिड़िया का दाना ढूंढ लाया और चिड़िया ने डटकर भोजन किया।